नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में टैक्स प्रैक्टिशनर्स की रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारियों पर। ये जानकारी टैक्स प्रैक्टिशनर्स बोर्ड यानी टीबीबी के एक वेबिनार पर आधारित है। तो कोशिश करेंगे कि इसके ज़रूरी पहलू और ये क्यों अहम है इसे समझें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो रिकॉर्ड रखने के नियम हैं, आखिर ये इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ नियम का पालन करना भर नहीं है। जैसा कि टैक्स एजेंट सर्विसेज एक्ट, जिसे टासा कहते हैं, उसमें भी ये बात है। असल में ये आपके काम का, आपके प्रोफेशन का एक तरह से बचाव है और इससे क्लाइंट्स का और आम लोगों का टैक्स सिस्टम में भरोसा भी बनता है। सोचिए, अगर कल को क्लाइंट या एटीओ या मान लीजिए टीपीबी ही कोई सवाल पूछता है, तो यही रिकॉर्ड्स हैं जो आपके काम, आपके फैसलों, आपकी सलाह का सबूत बनते हैं। अच्छा, सबूत की तरह? हाँ, इससे पूरी पारदर्शिता रहती है और जो पेशेवर मानक है उनका पालन भी पक्का होता है। मतलब ये आपके प्रोफेशन की साख के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है। तो ये साख बनाए रखने के लिए प्रैक्टिशनर्स को असल में किस तरह के रिकॉर्ड्स रखने होते हैं? क्या कुछ खास चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है? जी हाँ, कुछ मुख्य चीजें हैं, जैसे कि क्लाइंट की पूरी डिटेल्स, फिर एंगेजमेंट की शर्तें, जिसके लिए लेटर ऑफ एंगेजमेंट होता है ना, वो। हाँ, लेटर ऑफ एंगेजमेंट। बिल्कुल, उसमें साफ लिखा हो कि क्या काम करना है। फिर आपने जो सलाह दी, जो फैसले लिए, उसके नोट्स, और क्लाइंट या किसी थर्ड पार्टी के साथ जो भी जरूरी बातचीत या कम्युनिकेशन हुआ हो, वो सब। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर बताइए। पहचान के प्रमाण की जांच, मतलब प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी चेक का रिकॉर्ड तो रखना है, पर पहचान दस्तावेजों की कॉपी कभी नहीं रखनी है। अच्छा, कॉपी नहीं रखनी है। ये तो ध्यान देने वाली बात है। जी बिल्कुल, ये पहचान की चोरी का जो खतरा होता है ना, उसे कम करने के लिए है। समझ गया। सुरक्षा के लिहाज से ये अहम है। अच्छा, तो ये रिकॉर्ड्स रखने तो हैं, पर कब तक रखने हैं और कैसे रखने हैं? मतलब कागज पर या डिजिटल? देखिए, नियम ये है कि सेवा पूरी होने के कम से कम 5 साल बाद तक इन्हें रखना जरूरी है। 5 साल, ठीक है। हाँ, 5 साल। और आप इन्हें कागज पर रखें या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, दोनों ठीक है। शर्त बस ये है कि वो आसानी से मिल जाए, मतलब एक्सेसिबल हो और जरूरत पड़ने पर निकाले जा सकें। और हाँ, ये अंग्रेजी में होने चाहिए या फिर ऐसे हो कि आसानी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किए जा सकें। सुरक्षा और गोपनीयता का ध्यान रखना तो खैर बहुत ही जरूरी है, आजकल जिस तरह क्लाउड स्टोरेज और साइबर खतरे हैं। हाँ, वो तो है ही। बिल्कुल। और एक और बात, जिन रिकॉर्ड्स में टैक्स फाइल नंबर्स यानी टीएफएन्स होते हैं, उनके लिए तो खास प्राइवेसी नियम है, टीएफएन रूल 2015, उनका तो सख्ती से पालन करना ही होता है। अच्छा, अब एक और सवाल जो शायद कई लोगों के मन में आता होगा, क्लाइंट की भी तो अपनी रिकॉर्ड रखने की जिम्मेदारी होती है ना? हाँ। तो क्या ये प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी से अलग है या उसी में शामिल है? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल है और इसमें फर्क समझना जरूरी है। देखिए, क्लाइंट्स के अपने टैक्स मामलों के लिए रिकॉर्ड रखने की अपनी कानूनी जिम्मेदारियां हैं, वो टैक्स कानूनों के तहत आती हैं। ठीक है। प्रैक्टिशनर के रिकॉर्ड्स जो हैं वो टासा के तहत हैं और वो दी गई सेवा पर फोकस करते हैं। मतलब सेवा कैसे दी, कब दी, क्यों दी। अच्छा, मतलब प्रैक्टिशनर का फोकस सर्विस पर है। बिल्कुल, हो सकता है कुछ रिकॉर्ड्स ओवरलैप करें, जैसे कोई इनवॉइस वगैरह, लेकिन प्रैक्टिशनर की जिम्मेदारी क्लाइंट की जिम्मेदारी को खत्म नहीं करती। दोनों अलग अलग है। सबसे अच्छा तो यही रहता है कि आप लेटर ऑफ एंगेजमेंट में ही ये बात साफ कर दें कि कौन क्या रिकॉर्ड रखेगा। क्लैरिटी जरूरी है। जी, इससे बाद में कोई कंफ्यूजन नहीं रहता। समझ गया। तो मतलब मोटी मोटी बात ये हुई कि रिकॉर्ड्स कम से कम 5 साल रखने हैं, पहचान की जांच का रिकॉर्ड रखना है, पर दस्तावेज की कॉपी नहीं। टीएफएन की प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखना है और क्लाइंट के साथ लेटर ऑफ एंगेजमेंट में रिकॉर्ड्स को लेकर पूरी स्पष्टता रखनी है। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही सार निकाला। तो आज हमने टैक्स प्रैक्टिशनर्स के लिए रिकॉर्ड्स रखने की अहमियत और उसके मुख्य नियमों को समझा। ये सिर्फ कोई प्रशासनिक काम नहीं है, बल्कि ये भरोसे और पेशेवर जिम्मेदारी से जुड़ा मामला है। हाँ बिल्कुल, और ये सिर्फ आज की बात नहीं है। यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उठती है कि जैसे जैसे तकनीक बदल रही है, आगे क्या होगा। किस तरह का बदलाव? मतलब ये जो जरूरत है कि रिकॉर्ड्स आसानी से उपलब्ध हों और सुरक्षित हों, ये भविष्य में कैसे बदलेगी, खासकर जब डेटा स्टोरेज के तरीके, एआई, साइबर सुरक्षा, ये सब लगातार बदल रहे हैं। हाँ, ये तो सोचने वाली बात है।
तो आने वाले समय में इन बदलती टेक्नोलॉजी के साथ इन नियमों का पालन कैसे सुनिश्चित होगा, ये एक अहम सवाल है जिस पर इंडस्ट्री को और हम सबको सोचते रहना होगा।